हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। और यहाँ आप देख रहे हैं छोटे छोटे प्यारे से समोसे, जैसे कि कई ब्लॉग में आप लोगों ने देखा भी होगा। भाई बरसात का मौसम था तो ये समोसे और चटनी, ये जो चटनी है ना सच में बहुत टेस्टफुल होती है। तीखी होती है पर बहुत टेस्टफुल होती है। तो खा रहे थे और आनंद ले रहे थे मौसम का बस। और यहाँ पे अभी ये ओपन है, टाइपिंग साथ साथ मैं कर रही हूँ, सीख रही हूँ। अभी इंग्लिश टाइपिंग यही चल रही है। तो वही यहाँ देख रहे थे कि मतलब मुझे कुछ ऐप डाउनलोड करना है साथ ही साथ। तो पहले सोचा कि खा लूँ फिर मैं दूसरा काम करूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो किताबें हैं, मैं पुराना कंटेंट सारा हटा रही हूँ। इसमें क्या होता है कि कुछ किताबें मेरी ख़राब हो गई, भीग के पीछे सीढ़न आ रही है इस वजह से। और मैं अभी एक दिखा सकती हूँ, ये पता नहीं कैसे गिर गई किताब बिपिन चंद्रा की एग्ज़ाम के बाद, और देखिए कैसे भीग गई। अब मैं अभी ये ढूंढ रही थी कि मैंने कहाँ रख दी, कोई मेरे कमरे से तो नहीं ले गया, लेकिन मतलब कि मैंने किसी को दी तो नहीं। और ये मुझे याद था कि मैं किताबें अपनी किसी को नहीं देती हूँ, लेकिन ये बताइए बेकार ही हो गया। मतलब बेकार क्या हुआ, अब इसे सुखाऊंगी मैं। और अच्छी पुस्तक है ये, मैं यहाँ पे निकालती जा रही हूँ जो पुस्तक मुझे ज़रूरी है। और ये जो पुराना कंटेंट है, मान लीजिए कि पुराना है, ये ओल्ड एनसीईआरटीज़ है, बहुत पुरानी है। जब मैं शुरू में आई थी स्टार्टिंग में, तो अभी तो खैर मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं है और पढ़ाई जारी रहेगी। कुछ बदलाव मैं अब करने वाली हूँ। तो बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा कई चीज़ मैंने हटा दी थी, आप लोग यहाँ देख सकते हो। तो मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें हटा दूँ। हटाने का मतलब इन द सेंस कि पुस्तकें सेकंड हैंड में भी अगर आप बेच देते हो, बेचने का मतलब ये मत सोचिएगा आप लोग कि मैं अनादर कर रही हूँ इनका। अनादर नहीं, सेकंड हैंड में क्या होता है, जो जिनके पास पुस्तक नहीं है। और अभी मैं कल 2 लोगों को भी बुलाई हूँ। अभी हम जाएंगे मुखर्जी नगर, मतलब मैं मेरी फ्रेंड, कुछ सामान लेना है और कुछ नोट्स भी लेने हैं, एक बुक लेनी है। देखते हैं उसका पहले प्राइस क्या है, कितने की है, कैसी है। मतलब इकोनॉमी की है, एक राइटर की बुक है, तो उसको देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे कि कितना पड़ रहा है उसका। और क्योंकि एक इकोनॉमी की सार्थक की बुक मेरे पास थी, बहुत अच्छी बुक थी। पता नहीं, वो समझ नहीं आ रहा कौन ले गया एग्ज़ाम के पास, याद नहीं आया। मेरे को लग रहा किसी को दिया तो है मैंने, तो मिल नहीं रही है वो बुक। तो मुझे इकोनॉमी की बुक लेनी है, कुछ नोट्स भी लेने हैं। और देखते हैं आगे अभी मुखर्जी नगर में क्या क्या चीज़ ठीक लगती है। थोड़ा ज़रूरतमंद वाली चीज़ उसे लेना है। और अभी चाय बन रही है, मैं अपनी फ्रेंड के रूम पे हूँ। तो तबीयत बेमन सी है, यानी गांव की भाषा में बोले तो ठीक नहीं है। आपको चेहरा देख के भी लग रहा होगा कि एकदम स्वेलिंग हो रखी है आँखों में, नींद नहीं आती है, बहुत सी चीज़ें हैं। और होता है ना कि मैं खुद दूसरों के लिए कई चीज़ों के मतलब समझाती हूँ, लेकिन कभी कभी जब अपनी लाइफ में वो समय आता है तो तब पता चलता है। पता क्या, पता तो मुझे भी चलता है, लेकिन हाँ महसूस होता है। क्योंकि अब ज़्यादा किसी लोगों से बन नहीं रही है, मतलब फैमिली हो या कोई भी हो। देखो मैं वो नहीं हूँ कि पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, है ना। बहुत सी चीज़ें उतनी आपसे कनेक्ट होती हैं। अब ना घर ज़्यादा जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैच नहीं हो रही। अब मैच केवल ये इंग्लिश का शब्द ही नहीं, आत्मा से भी मैच हो रही। मन नहीं कर रहा, कब तक किसी को चांस दो आप घर ही वालों को कि चलो आप सब ठीक हो जाएगा, आप सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। बात नहीं हो रही मेरी किसी से, एक मम्मी के सिवा छोड़ के। बाकी देखते हैं आगे लाइफ में क्या लिखा है, कहाँ लाइफ जाती है, जो है अब देखते हैं, बस इतना ही कहेंगे। बाकी अभी तो स्टडी चल रही है, और अगर होता है लाइफ में कुछ परिवर्तन तो वो होगा। और क्या परिवर्तन होता है ये तो मुझे खुद नहीं पता, पर शायद हो।
अगर भगवान सही रास्ता बना दें तो यही सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जो जीवन के जीने के जो एक कई सारे रास्ते हैं वो एकदम अस्त व्यस्त हो चुके हैं। बहुत सी चीज़ें तो समझ नहीं आ रहा है एकदम से ना, जैसे कहते हैं ना कि शनि का प्रवेश होना, तो वही शनिचर, वो सारी चीज़ें मतलब थोड़ा भाषा में बोले हिंदू होने के नाते बोला जाता है ना कि आपकी ग्रह दशा ठीक नहीं है, शनि का वास हो गया है, ये हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से मैं मानती इतना नहीं हूँ, मैं उस भाषा का प्रयोग कर रही हूँ कि पता नहीं अचानक से कैसे सब खराब हो गया, घर से लेके बाहर तक। खैर घर का तो पता है हमेशा ही खराब रहा है, मेरे प्रति जो रवैया रहा। और मुझे ये पता चल गया कि लाइफ में मेरे लिए जैसे कभी होता है ना कि आपके लिए कोई स्टैंड लेने वाला हो, आप उससे तो हो मजबूत हो, लेकिन कोई तो होता है ना, वो सब